33 कोटि देवता है या 33 करोड़ है, इसका सभी सनातनियों को पता होना चाहिए। चलो आज बताते हैं आपको कि सनातन धर्म में कितने कोटि या करोड़ देवता है और उनका विस्तार से वर्णन करते हैं, साथ ही उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 33 कोटि देवता ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों को संचालित करने का कार्य करते हैं, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है। 12 आदित्य। पहला अंशुम, ये सूर्य के पुत्र हैं। वायु रूप में जो प्राण तत्व बनकर देह में विराजमान है वही अंशुमान है। इन्हीं से जीवन सजग और तेजपूर्ण रहता है। दूसरा अर्यमन, ये ऋग्वेद में उल्लिखित एक देवता है जिन्हें युद्ध, धर्म और न्याय का देवता माना जाता है। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर है। तीसरा इंद्र, ये सभी जानते हैं कि ये देवताओं के राजा हैं और उन्हें बिजली, वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता है। चौथा नाम त्वष्टा, ये देवताओं के कारीगर हैं और उन्हें रचनात्मकता और बुद्धि का देवता माना जाता है। इनका निवास स्थान वनस्पति में है, पेड़ पौधों में यही व्याप्त हैं, औषधियों में निवास करने वाले हैं। इनके तेज से प्रकृति की वनस्पति में तेज व्याप्त है, जिसके द्वारा जीवन को आधार प्राप्त होता है। पांचवा आदित्य धाता या धातु, ये धातुओं के देवता हैं। छठे आदित्य मित्र, ये मित्रता, सौहार्द और सद्भाव के देवता हैं। सातवें वरुण, ये पानी, समुद्र और नदियों के देवता हैं। आठवें विवस्वान, ये सूर्य के देवता हैं। ये अग्निदेव हैं। इनमें जो तेज व ऊष्मा व्याप्त है वह सूर्य से है। कृषि और फलों का पाचन, प्राणियों द्वारा खाए गए भोजन का पाचन इसी अग्नि द्वारा होता है। ये आठवें मनु वैवस्वत मनु के पिता हैं। नौवें श्री विष्णु, ये ब्रह्मांड के पालनहार हैं और उन्हें सभी रूपों और मापों में मौजूद माना जाता है। 10वें पूषा, ये पशुओं और कृषि के देवता हैं, जिनका निवास अन्न में होता है। समस्त प्रकार के धान्यों में ये विराजमान है। इन्हीं के द्वारा अन्न में पौष्टिकता एवं ऊर्जा आती है। अनाज में जो भी स्वाद और रस मौजूद होता है वो इन्हीं के तेज से आता है। 11वें सविता, ये सूर्य के प्रकाश के देवता है। 12वें आदित्य भग, जो प्राणियों की देह में अंग रूप में विद्यमान है। ये भग देव शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति करते हैं। ये तो हुए 12 आदित्य। अब बात करते हैं 8 वसु के बारे में, जिसमें पहला नाम है अहिर्बुध्य, ये पृथ्वी के देवता हैं। दूसरा अचल, ये आकाश के देवता है। तीसरा अनल, ये अग्नि के देवता हैं। चौथा धर, ये पृथ्वी का आधार है। पांचवा ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव के देवता हैं। छठे सोम, ये चंद्रमा के देवता हैं। सातवें वायु, ये हवा के देवता हैं। आठवां प्रत्युष, ये सूर्य की किरणों के देवता हैं। 8 वसु के बाद हम 11 रुद्र के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये रुद्र शरीर के अवयव है। जब तक ये शरीर में विद्यमान है हमारा शरीर गतिमान है, किंतु जब ये अवयव शरीर से पलायन कर जाते हैं तब यही रुद्र अर्थात रोदन कराने वाले होते हैं। जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तब हमारे सगे संबंधी हमारी मृत देह पर रोदन करते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला कहा गया है। इनमें प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण है। 11वां रुद्र ही जीवात्मा है। ये सभी शरीर के अलग अलग भागों में स्थित होते हैं तथा अलग अलग अंगों व क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये इस प्रकार है। 1 प्राण, प्राण गले से लेकर हृदय तक के अंगों एवं स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र, भोजन नली, श्वास नली, फेफड़े, हृदय आदि को स्वस्थ रखता है। ये हृदय में स्थित होता है। 2 अपान, अपान का कार्य मल मूत्र त्याग, प्रसव आदि क्रियाओं को संचालित करता है। ये गुदा और मूत्र इंद्रियों के बीच स्थित होता है। 3 व्यान, ये शरीर में रक्त संचार करता है। इसका स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है।
4 उदान। उदान गले के ऊपर के अंगों मुंह, दांत, नाक, आंख, कान, माथा, मस्तिष्क आदि का संचालन करता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। ये कंठ में स्थित होता है। 5 समान। इसका स्थान नाभि में होता है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। 6 नाग। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु का उत्सर्जन करना। ये प्राण का उपप्राण है तथा ये भी हृदय में स्थित होता है। 7 कूर्म। कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। ये अपान का उपप्राण है तथा ये भी गुदा और मूत्र इंद्रियों के बीच स्थित होता है। 8 कृक। कृक का कार्य भूख प्यास को संचारित करना है। ये समान का उपप्राण है, ये भी नाभि में स्थित होता है। 9 देवदत्त। ये छींक आने और अंगड़ाए आने की क्रिया है। ये उदान का उपप्राण है, इसका स्थान भी कंठ में होता है। 10 धनंजय। धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह सड़ा गला कर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। इसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। ये व्यान का उपप्राण है, इसका स्थान भी मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। 11 जीवात्मा। इसके निकलते ही शरीर क्रिया करना बंद कर देता है। 11 रुद्र के बाद अश्विनी कुमारों के बारे में बात करते हैं। 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री और सूर्य देव की संतान है, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य माना जाता है। इनके नाम इस प्रकार है। 1 नासत्य। ये अश्विनी कुमारों के बड़े भाई हैं। 2 दास्त्र। ये अश्विनी कुमारों के छोटे भाई हैं। अश्विनी कुमारों को घोड़ों के सिर और मानव शरीर के साथ चित्रित किया जाता है। उन्हें चिकित्सा और वैद्य के देवता माना जाता है। वे अक्सर बीमार और घायलों को चंगा करने में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कुछ विद्वानों का मानना है कि 33 कोटि देवताओं में 2 अश्विनी कुमारों की जगह इंद्र और प्रजापति को शामिल करना चाहिए। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, जबकि प्रजापति को सृष्टिकर्ता माना जाता है। इन 33 कोटि देवताओं के अलावा हिंदू धर्म में कई अन्य देवता और देवी भी हैं। इन देवताओं और देवियों को विभिन्न प्रकार के रूपों और नामों में पूजा जाता है। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जैसे कि कृष्ण, राम और नरसिंह। देवी दुर्गा को भी कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जैसे कि काली, पार्वती और लक्ष्मी। हिंदू धर्म में देवताओं और देवियों को ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। वे प्रकृति की शक्तियों, मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि 33 कोटि देवताओं का वर्णन किस सनातन ग्रंथ में है। ऋग्वेद संहिता मंडल 1 सूक्त 45 का श्लोक 2 इस प्रकार है। सृष्टिवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेत्स तान्रोहिदश्व गिर्वंस्त्रस्त्रिंशत्माव। अर्थात, हे अग्निदेव, विशिष्ट ज्ञान संपन्न देवगण हविदाता के लिए उत्तम सुख देते हैं। हे रोहित वर्ण अश्व वाले रक्तवर्ण की ज्वालाओं से सुशोभित स्तुत्य अग्निदेव, उन 33 कोटि देवों को यहाँ यज्ञ स्थल पर लेकर आए। जबकि मंडल 1 के ही सूक्त 34 का श्लोक 11 इस प्रकार है। आना सत्यात्रिभिरिकादशर्हि देवभिया मधुपेयम श्वीना प्रायुस्तारिष्टनीरपांसी मृक्षतम सेदतन द्वेषो भवतन सचाभु। अर्थात, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों 33 देवताओं के सहित इस यज्ञ में मधुपान के लिए पधारे। हमारी आयु बढ़ाएं और हमारे पापों को भली भांति विनष्ट करें। हमारे प्रति द्वेष की भावना को समाप्त करके सभी कार्यों में सहायक बने। इसी प्रकार अथर्ववेद संहिता के कांड 11 सूक्त 5 ओदन सूक्त के श्लोक 3 में कहा गया है, एतस्माद् वा ओदनात् त्रयस्त्रिंशत् लोकन निर्मिमीत प्रजापति। अर्थात, प्रजापति ने इस महिमाशाली ओदन से 33 देवों या लोकों को रचना की
और अथर्ववेद संहिता के ही कांड 10 सूक्त 7 के श्लोक 13 में कहा गया है, यस्य त्रयस्त्रिंशद अंगे सवे समाहिता स्कम तम बरुहि कतम शिवदेव स। अर्थात जिस स्कंभ के अंग में समस्त 33 देव स्थिर हैं, उसे बताएं। इस प्रकार केवल एक श्लोक के एक शब्द स्त्रिंशत्मा के अर्थ का अनर्थ बताकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि हिंदू वेद 33 करोड़ देवताओं की मान्यता को स्वीकार करते हैं, जबकि स्त्रिंशत्मा का अर्थ निकलता है 33 कोटि। कोटि मतलब करोड़ भी होता है और श्रेणी या प्रकार भी, परंतु ऊपर वर्णित सभी श्लोकों का समान अर्थ निकालने से 33 कोटि का अर्थ केवल 33 श्रेणी या प्रकार की निकाला जा सकता है, 33 करोड़ नहीं। उपरोक्त से ये तो स्पष्ट हो गया कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवता है। इस प्रश्न का उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद के 3 अध्याय 9वें ब्राह्मण संवाद में मिलता है। शकल्य विदग्ध अत्यंत अभिमानी थे और उन्होंने अभिमान में भरकर याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। शकल्य के देवगणों के बारे में पूछने पर याज्ञ ने उनकी संख्या 3303 बताई और देवताओं के बारे में पूछने पर 33 प्रकार। पुनः प्रश्न पूछने पर याज्ञवल्क्य के कहा 3303 देवगण है, परंतु देवता केवल 33 हैं। याज्ञवल्क्य ने 33 प्रकार के देवताओं की गणना इस प्रकार बताई, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। इन सब को जोड़ने पर 33 होता है, अर्थात केवल 33 कोटि ही देवता है।